हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ग्रेड 8 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में है लिखे फैक्टराइज ही करना है, लेकिन इसमें पहले 2 टर्म्स थी, 3 भी हम कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम विद 4 टर्म्स, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सम लिख लिया है। तो आप इनको ना क्लब कर लोगे, मतलब ये जो सम है हमें इसकी 2 टर्म्स हैं, सॉरी 4 टर्म्स हैं, इसको हम 2 टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, इन दोनों को और इन दोनों का पेयरिंग कर लेंगे, राइट। अब आप देख सकते हो कि इसका और इसमें क्या कॉमन आ रहा है। ये देखो, इसमें x 2 टाइम्स है और इसमें x 1 टाइम है। तो आप क्या करोगे, x सिंगल टाइम, एक टाइम बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, एक्स स्क्वायर था, 2 टाइम्स x था, 1x आपने कॉमन ले लिया, तो 1x इज लेफ्ट प्लस y, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो 8x 8y, व्हाट इज कॉमन, क्लियरली नज़र आ रहा है कि 8 इज़ कॉमन। तो यहाँ पे आ गया x प्लस y। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि ये स्टेप मेरा ठीक है जो मैंने किया है। ये स्टेप मुझे पता लगेगा कि मेरी जो ये ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म सेम हैं तो दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक, मेरा जो सम है वो बिल्कुल ठीक है। तो ये बच गया आपका, ये देखो, आप देखोगे ये बन गया आपका x, ये वाला x आपने लेना जो आपने कॉमन लिया था, और यहाँ पे आपने कॉमन लिया था +8। इसको आप एक सिंगल उसमें लिख लोगे ब्रैकेट में, और इन दोनों को अब हम कॉमन ले रहे हैं, राइट। x प्लस वाई को कॉमन ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे पहले x प्लस वाई लिख लो। x प्लस वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो मैंने x प्लस वाई को कॉमन ले लिया। व्हाट इज़ लेफ्ट ओवर, इसमें x बच गया और इसमें +8। यही मेरा क्या है आंसर, राइट। बाकी के जो सम है वो भी हमें इसी तरीके से करने हैं। जैसे कि ये सेकंड सम है, इसको मैं लिख लेती हूँ सेकंड सम को। ये बन गया 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2, ठीक है जी। अब ज़रूरी नहीं है कि जो 4 टर्म्स है वो मैंने फर्स्ट 2 को ही लेना है, मतलब क्लब करना है। मैं इनको शफल भी कर सकती हूँ, जैसे 15 है उसके साथ मैं 5 को ले सकती हूँ, और 2 के साथ में ये 6 वाली टर्म को ले सकती हूँ। और अगर आप चाहो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, ये ले लिया मैंने और इसको ले लिया। इसमें आप देख सकते हो कि कॉमन क्या है, इसमें आप कॉमन ले सकते हो 3x 3x इज इक्वल टू, अब 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, x ये वाला मैं कॉमन ले चुकी हूँ, तो बचा क्या y माइनस, अब 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, राइट, 2 पे। अब आप देखोगे यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं ले लूँगी +1, राइट, 5y माइनस 2। तो ये बन गया आपका, अब ये देखो ये दोनों सेम आ गई ना, तो मेरा सम ठीक है। तो मैं ले लेती हूँ इसको कॉमन, 5y माइनस 2। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5y माइनस 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा आपका 3x प्लस 1। ये आपका आंसर है। अब ये था जैसे कि टर्म आपको गिवन है, राइट। अब इसी सम को आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, अगर मैं इस सम को ले लूँ 15xy और मैं +5y को आगे ले लेती हूँ और -6x को पीछे ले लेती हूँ, लेट सपोज। तो ये देखो, अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इनमें कॉमन आ रहा है मेरा 5y, राइट। 5 और 15, इन दोनों में से छोटा ये है ना, और 5 के टेबल में 15 आ भी रहा है, तो ये 15 कॉमन 5 कॉमन आ गया, और y साथ में मेरा कॉमन आ गया। अब 5 के टेबल में 15 3 पे आ रहा है, 3 नंबर पे, एंड प्लस x, मतलब 15 xy में से मैंने 5y को अगर कॉमन लिया तो मेरा क्या बचा, 3x प्लस 1। 5y पूरा ही मैंने कॉमन लिया है, तो 0 नहीं लिखना, 1 इज़ लेफ्ट, राइट। अब बाहर मैंने ये देखो 6 और 2 के टेबल में 6 आ रहा है, तो मैंने 2 ही कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे दोनों साइन माइनस के, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेती हूँ। अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है
तो अंदर जो साइन है वो दोनों चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव थे दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। -2, अब 2 के टेबल में 6 3 नंबर पे आता है, 3x + 1। अब आप देख सकते हो इनमें कॉमन क्या है हमारा, 3x + 1 और लेफ्ट ओवर है 5y - 2। तो आप देख सकते हो कि दोनों पार्ट हैं और मैंने दोनों ही डिफरेंट तरीके से किया, लेकिन आंसर इनका क्या है, सेम है। राइट, नाउ कम टू पार्ट 3। थर्ड जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं, वो है आपका ax + bx - ay - by। राइट, अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x। राइट, x इज कॉमन, ये बच गया आपका a + b। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, -y, तो ये दोनों माइनस हैं, दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस, a + b। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट इज कॉमन, कॉमन इज a + b एंड x - y इज द आंसर। राइट, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हो कि ये मेरा फोर्थ पार्ट है, 15pq + 25p + 9q + 15। राइट, अब इनको मैंने क्लब किया है और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 5p। p इसमें भी है, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी, तो p कॉमन आ गया और 5 हम कॉमन ले रहे हैं, तो 5 3s are 15, यहाँ पे 3q बच गया, ये देखो q इज़ लेफ्ट, प्लस 5 5s are 5 के टेबल में 25 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है। राइट, अब यहाँ पे आ गया आपका 9q + 15, 9q + 15, यहाँ पे आ गया आपका +3। कॉमन क्या है आपका 3, क्योंकि कोई भी साइन माइनस का नहीं है तो कुछ भी माइनस में नहीं आएगा, सब प्लस में ही आएगा। तो ये बन गया 3 3s are 9, यानी कि 3q + 5 इज़ द कॉमन। अब आप देखोगे इन दोनों टर्म्स में 3q + 5 इज़ कॉमन और बाकी बच गया आपका 5p + 3। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है ये, z - 7 + 7xy - xyz। तो आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट टर्म्स हैं 2, इनको मैंने अलग अलग कर लिया चारों को। तो यहाँ पे देखो सकते हैं आप, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो मैं लिख लूँगी 1 इज़ कॉमन, z - 7। राइट, अब आप क्लियरली देखो यहाँ पे xy है, यहाँ पे भी xy है, तो ये xy कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा 7 - z। अब आप देखोगे ये वाला और ये वाला टर्म मेरी सेम नहीं आ रही है ना, सेम नहीं है, इसमें साइन चेंज है। 7 मेरा यहाँ पे माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, और z मेरा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस जो है वो कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1 z - 7 - xy, और ये बन जाएगा मेरा z - 7, साइन ऑपोजिट हो गए। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ये जो z है, जो z बोलते हैं इसको, z - 7, यहाँ पे क्या बचा, 1 - xy, and this is the answer. So this was the last part of exercise 12.1.